बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अदालत का फैसला आपके सामने है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए रिलीफ दी है। हमारी तवक्को भी यही थी, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है। अवलीन तरजीह इस अपील की, इस सारे मकसद की ये थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज की सहूलत हासिल कर सकें। और मैं तमाम उन दोस्तों का, भाइयों का, मुस्लिम लीग के वर्करों का मशकूर हूँ, उन बहनों का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ की। और आज उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे, जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को भी सियासत की नज़र कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। ये कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा जो इस हुकूमत ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को तंज का निशाना बनाए, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहे, मैं उस शख्स के बारे में क्या कह सकता हूँ। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम कर लेंगे। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद ख़तरा है, अदालत ने कबूल किया। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी तिब्बी इमदाद से इनकार नहीं किया। और आज जज साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकोलाइटिस है, यानी कोई डॉक्टर भी ये फैसला नहीं कर पाता था कि मैं इस शख्सियत का इलाज कैसे करूं, असर हो रही थी। तो आज जो रिलीफ मिला है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह, और जो हकीकत है इन केसों की वो अवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी अवलीन तरजीह नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में तशवीश की थी, और उन्होंने कभी इलाज से इनकार नहीं किया, जो कि एक तासुर कायम किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से। आज वो तासुर भी ख़त्म हो गया, अदालत ने भी इस बात को कबूल किया। और मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, अब वो कम अज़ कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इज़हार तो कर दें कि हमें ना इंसानियत की परवाह है, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। हम इस किस्म की सियासत, हम इसको कंडेम करते हैं, ये इस मुल्क में नहीं चल सकती। अब मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मेरी गुजारिश इन लोगों से ये है कि मुल्क की फ़िक्र करें, मईशत की फ़िक्र करें, अवाम को रिलीफ दें। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो कुछ कहा गया, हमने पहले भी ये बातें दरगुजर की हैं, ये एक तरफ रहने दें। आज अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, और इंशाअल्लाह अदालतों से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। नाक़दीन कहते हैं कि हुकूमत ने तो आपसे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी इलाज की सहूलत दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी ये ज़ाहिर कि आपके कायद बाहर नहीं जा सकते, इससे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ना हुकूमत ने कभी कहा कि आप कहीं भी इलाज करवा लें। यही बात मैंने अभी जो की है कि कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ साहब प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहे, कि कोई फैसला ना कर पाया कि इलाज क्या होगा और कहाँ होगा। और ना ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म की ज़हनी इख्तरा है, उसके चमचों की इख्तरा है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। सर, सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत को टफ टर्म कायम देने के लिए जारहाना सियासत का आगाज होगा? देखें, हमारी सियासत हमेशा ऑब्जेक्टिव रही है।
मुल्क के मफाद में रही है, अवाम की रिलीफ की सियासत रही है। हमने कभी नंबर टांगने की सियासत नहीं की, हुकूमतों को गिराने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा सियासत वो की है जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, और जहाँ भी मुल्क का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह वो सियासत जारी रहेगी। आने के बाद से जो कुछ मसाइल आवाम भुगत रही है, क्या उसके ऊपर भी अब आप लोग आवाज़ उठाएंगे? जी, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई है। ये बदनसीबी है कि आज असम्बली को मफलूज कर दिया गया है। आप असम्बली की कार्रवाई देख लें, जो स्पीकर साहब का रवैया है, जो वज़ीरों का रवैया है, इससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं, आज तक 8 महीने में एक डिबेट असम्बली के अंदर नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और स्पीकर साहब हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। खाकान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई दी गई है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बतदरीज ख़राब हो रही थी जेल के अंदर, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब से कुछ देर पहले मौजूद थे और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से गुरेज करते हुए सिर्फ अपना पार्टी मौक़िफ़ दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 हफ्तों के लिए मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 8 हफ्ते की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस मौके पर ख्वाजा हारिस की जानिब से एक डॉक्टर लॉरेंस का ख़त भी पेश किया गया अदालत में। जहाँ से बताइएगा इस डॉक्टर लॉरेंस के ख़त के ऊपर क्या बात हुई आज अदालत में? देखें, उस खत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि एक फौजदारी मुकदमे में इस तरह खत की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज के खत के ऊपर ये रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये डॉक्टर लॉरेंस ये हैं, क्या ये अब वजूद भी रखते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये खत जो है ये नोटरी पब्लिक से तस्दीक भी नहीं हुआ। आम तौर के ऊपर हम देखते हैं कि जब भी किसी बैरून मुल्क से कोई खत या कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं तो वो दफ्तर खारजा से उनकी तस्दीक होती है और इसके बाद जो है वो नोटरी पब्लिक भी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन उठाया है और ये कहा है कि ये खत जो है इसकी तस्दीक का अमल जो है वो अभी नहीं किया गया, तो इसलिए हम इस खत को जो है वो इस तरह से बगैर तस्दीक के क्या माना जा सकता है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़हनी दबाव के हवाले से जो दलील है उसके ऊपर भी काफ़ी तफसीली वकला को सुना। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तों का वक्त मांगा, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालती हुक्म में ये कहा गया है कि इन 6 हफ्तों में नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। नवाज शरीफ अपनी मर्जी के डॉक्टर से जो है वो इलाज करवाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि नवाज शरीफ इन 6 हफ्तों के बाद अगर उनकी सेहत ना संभली तो वो मजीद जमानत के लिए, जमानत के तोसी के लिए इस्लाम हाई कोर्ट से रुजू करने का इख्तियार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 6 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ की जो जमानत है वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो खुद को सरेंडर करें। अगर नवाज शरीफ ने खुद सरेंडर ना किया तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करके उनका जो प्रोसीजर है वो इस हवाले से जो चलाया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि जो मरकजी मुकदमात हैं अल अजीज़िया रेफरेंस और एमन फील्ड के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ